जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, बंगाल की खाड़ी में एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बन गया है। इसके अलावा अरब सागर में एक डिप्रेशन यानी कि अवसाद सक्रिय है। वहीं झारखंड और बिहार में एक WLPA यानी कि स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 2 नवंबर को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं डांग, दाहोद, अहमदाबाद, आनंद, अरावली, बनासकाठा, खेड़ा, महिसागर, महसाणा और नर्मदा। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं डांग, अरावली, साबरकाठा, दाहोद, बनासकाठा, छोटा उदयपुर, कच्छ, महिसागर, महसाणा और नर्मदा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बनासकाठा, भरूच, छोटा उदयपुर, भावनगर, अमरेली, तापी, नवसारी, पाटन, सूरत, खेड़ा, नर्मदा, बोटाड, वलसाड, डांग, सुरेंद्रनगर, वडोदरा, गांधीनगर और राजकोट। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं जूनागढ़, आनंद, मोरबी, कच्छ, जामनगर, अहमदाबाद, गिर सोमनाथ, पंचमहल, दाहोद, साबरकाठा, महिसागर, देवभूमि द्वारका और महसाणा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं पोरबंदर और अरावली। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है देवभूमि द्वारका। अब आइए देखते हैं 3 नवंबर की हवामान आगाही। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 2 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 3 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं डांग, बनासकाठा, जूनागढ़, नर्मदा, नवसारी, राजकोट, सूरत, वलसाड, दाहोद और अमरेली। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अरावली, बनासकाठा, डांग, जूनागढ़, राजकोट, साबरकाठा, अमरेली, भरूच, बोटाड और गांधीनगर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरेली, तापी, खेड़ा, वडोदरा, दाहोद, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, छोटा उदयपुर, राजकोट और कच्छ। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं जामनगर, आनंद, डांग, नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, वलसाड, भावनगर, बोटाड, गांधीनगर, सूरत, महसाणा, मोरबी, अरावली, महिसागर, बनासकाठा, पाटन और भरूच। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिला है साबरकाठा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं महिसागर, महसाणा, मोरबी और पाटन। अभी तक आप देख रहे थे 3 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 4 नवंबर
यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं डांग, जूनागढ़, पोरबंदर, वलसाड, आनंद, अरावली, बनासकाठा, भावनगर, छोटा उदयपुर और देवभूमि द्वारका। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बनासकाठा, जूनागढ़, अमरेली, छोटा उदयपुर, डांग, गिर सोमनाथ, कच्छ, नर्मदा, आनंद और अरावली। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं महिसागर, अरावली, नवसारी और वलसाड। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं साबरकाठा और छोटा उदयपुर। अभी तक आप देख रहे थे 4 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 5 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, डांग, नर्मदा, नवसारी, वलसाड, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, अरावली और बनासकाठा। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं साबरकाठा, अमरेली, अरावली, बनासकाठा, डांग, मेहसाणा, पाटन, बोटाड, छोटा उदयपुर और गिर सोमनाथ। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 5 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 6 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जूनागढ़, पोरबंदर, अमरेली, बनासकाठा, भावनगर, बोटाड, डांग, देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ और महिसागर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं साबरकाठा, अरावली, बनासकाठा, डांग, महिसागर, अमरेली, छोटा उदयपुर, मेहसाणा, मोरबी और पाटन। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 6 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 7 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं महिसागर, अमरेली, आनंद, अरावली, बनासकाठा, भरूच, बोटाड, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर और जूनागढ़। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अरावली, बनासकाठा, महिसागर, मेहसाणा, साबरकाठा, दाहोद, आनंद, गांधीनगर, खेड़ा और पंचमहल। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा।
तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान आगाही। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा आगाही के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान आगाही के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।